जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सभी बड़ों को प्रणाम। आप हमेशा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी तरीके से आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाती रहूँ, और छोटों को प्यार और आशीर्वाद, और जो मेरे साथ के हैं उन सबको भी प्यार आशीर्वाद। आप सभी का कार्य बने, ऐसी मेरी मंगल कामना है। भगवान श्री गणपति महाराज और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ, माँ कालिका आप सभी के दुखों को दूर कीजिए। और हमेशा से मैं आपसे एक बात बोलती हूँ कि गणेश जी की पूजा पाठ अनुष्ठान अवश्य किया करो। सुबह जब भी आप सो के उठते हैं तो एक बार गणेश जी का नाम जरूर लिया करो। गणेश जी का नाम लेने से ही सारी विघ्नहर्ता कहते हैं उनको, और सारी परेशानियां उनके नाम से ही दूर हो जाती हैं। यदि आपको ईश्वर में विश्वास है, अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं, तो अंतरिक्ष रूप में भगवान गणेश की ही साधना और पूजा पाठ की जाती है। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि माता पार्वती ने संतान प्राप्ति के लिए जिस अंतरिक्ष देवता की पूजा और पाठ की थी, उसी अंतरिक्ष देवता ने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारी संतान के रूप में जन्म लूंगा। और उसी अंतरिक्ष देवता को जन्म लेने के बाद भगवान गणेश का नाम दिया गया। तो यानी कि अंतरिक्ष देवता जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, और साथ में ये जो गणेश जी हैं वो सब सेम है। और गणेश जी, आपकी शादी का कार्ड हो उसमें भी गणेश जी हैं, किसी का मृतक संस्कार हो उसमें भी गणेश जी हैं। यहाँ तक कि जो तांत्रिक वाला पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं शमशान घाटों में, वहाँ पे भी बिना गणेश जी की पूजा सहमति के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। इसलिए आपको हमेशा भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना चाहिए। आप ज़्यादा नहीं तो जय श्री गणेश जी, ओम गंगणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः कुछ भी बोल दीजिए। और कुछ नहीं जानते हैं तो गणेश जी कृपा करो, गणेश जी कृपा करो, गणेश जी कृपा करो, ऐसे बोला करो, आपका दिन अच्छा जाएगा। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ यूनिवर्स में मैसेज छोड़ेंगे और एक सटीक खास प्रयोग आप सभी के लिए। मेरे पास अक्सर लोग जो हैं, मेनली जो कंप्लेंट्स करते रहते हैं, वो ये करते हैं कि हमें फला पंडित जी ने बताया है कि इस ग्रह दोष के लिए आपको फला फला पूजा करो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। हमने उसमें जो बहुत खास आता है, और वो आता है पितृ दोष या कालसर्प दोष। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही दोषों के बारे में कि यदि आपको भी किसी पंडित जी ने बताया है कि आपकी कुंडली दोषों से भरी हो, चाहे आपका मंगली का दोष हो, आपका पितृ दोष हो, आपके घर में कालसर्प दोष हो, आपको भूत प्रेत बाधा दोष हो गई हो, चंडालिनी दोष हो, या आपके जो मातृ ऋण का दोष हो, पितृ ऋण का दोष हो, भाई के ऋण का दोष हो, ये सारे वो दोष हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई भी गुण है, दोष है, तो फिर जिंदगी आगे नहीं बढ़ती है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हमने इतनी पूजा पाठ अनुष्ठान किया पर हमारा काम नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आपकी कुंडली के बारे में आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया। अगर कुंडली में मात्र दोष हो तो माँ का श्राप लगा हुआ होता है पूर्व ही जन्म में, तो आपका कोई भी काम नहीं सही होगा। यदि पितृदोष हो तो आपके जो पूर्वज हैं, जो खत्म हो चुके हैं दुनिया से, उनका दोष लगा हुआ होता है। भातृ ऋण हो तो इसका मतलब पूर्व जन्म में आपने किसी भाई की संपत्ति को छीना हो, या उसकी हत्या कर दी हो, या उसके साथ कोई गड़बड़ करी हो, तो मात्र तो ये भातृ ऋण लग जाता है। ऐसे ही जो है बहन का ऋण होता है, नाना नानी का, और ऐसे बहुत सारे दोष हमारी कुंडली में निकल के आते हैं जब हम किसी परफेक्ट से दिखाते हैं। समझ रहे हैं आप? मेरी कुंडली में भी कालसर्प दोष है, और मुझे जब जब मैं किसी को अपनी कुंडली दिखाती थी तो वो मुझे एक ही बात कहता था, आपका कोई काम नहीं बनेगा क्योंकि आप पे तो कालसर्प दोष है। ये बात सुनते सुनते तो मैं बड़ी हो गई, और अब आपके सामने हूँ। कालसर्प दोष, कालसर्प दोष, कालसर्प दोष, मुझे चारों तरफ से यही कथा सुनने को मिलती थी। मुझे अक्सर लोग कहते थे कि तुम अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकती क्योंकि तुम पे कालसर्प दोष है। एक बहुत बड़े विख्यात पंडित हैं जिनका टीवी पे प्रोग्राम चलता है, वो अपनी खुद की कुंडलियाँ निकालते हैं, ठीक है? और उन्होंने मेरी कुंडली देखी थी, और कब देखी थी? 2008 या 9 के आसपास। नहीं, हाँ ऐसा ही कुछ था, कुछ ऐसा ही कुछ था, 6-7 होगा कुछ। तब मेरी लाइफ में मैं
मतलब मैंने अचानक से उनके बारे में सुना और फिर मैंने उनको कॉल लगाया और फिर उनके ऑफ़िस से फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप इतने पेमेंट जमा कर दीजिए, आपकी हम कुंडली बना के देखेंगे। तो उस कुंडली को मैंने देखा, मेरी वो कुंडली बनाई गई थी और मैंने उस कुंडली के हिसाब से जीडी करके है उनका नाम, आगे नहीं बोलूँगी। तो मैंने वो कुंडली जो है अपनी बनवाई थी और उस कुंडली को में के हिसाब से मेरे पे ये दोष था, वो दोष था, ऐसा था, वैसा था, मैं अपनी लाइफ़ में कभी सक्सेस नहीं कर सकती, मेरी कभी शादी नहीं होगी, मेरा ऐसा नहीं होगा, मेरा वैसा नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, ब्ला, 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 ब्ला। मतलब 1% कुछ भी अच्छा नहीं लिखा हुआ था और मैं भी यही सोच के बैठी थी कि सच में शायद ऐसा ही होना होगा। पर जैसे-जैसे मैं अपने फ़ील्ड में आगे बढ़ रही थी, तो मैंने उस कुंडली को 2015 में अपने हाथ से फाड़ दिया था क्योंकि मैं हैरान थी कि जो चीज़ मेरे बारे में प्रेडिक्ट की थी, मैं तो आज उसके उल्टे हूँ। अब इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे को जैसा बताया गया था वैसा मेरी कुंडली में नहीं था। लेकिन हाँ, आप पूजा पाठ अनुष्ठान करके अपनी कई चीज़ों को सही भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। तो आज मैं उसी के बेस पे आपको कुछ बताने जाऊँगी, लेकिन उससे पहले यूनिवर्स में कुछ प्रार्थनाएँ भी भेजनी है। तो ये सबसे पहला जो है मेरे पास एक नंबर है। दीक्षा कुमरे की शादी आकाश गुल्हाने से हो जाए, ये तो बार-बार मैसेज भेजते हैं, उसके लिए शुक्रिया गणेश जी महाराज। अनीश कुमार वर्मा की शादी सोनम वर्मा से कराने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उम, अनीता अधिकारी की लव मैरिज इंद्रजीत पॉल से कराने के लिए श्री गणपति महाराज का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वैरव धोरात की शादी मानसी के साथ कराने के लिए वैरव धोरात की शादी मानसी के साथ टूट जाए और उनकी शादी रुक जाए, ऐसा वो चाहते हैं। तो उनकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका शुक्रिया, धन्यवाद। श्रुति चाहती हैं कि उनकी लॉटरी लग जाए और उनके घर में अच्छे घर में शादी हो जाए। अंकिता और पवन कुंदू की शादी कराने के लिए श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद। चारू शर्मा की शादी नवांश भारद्वाज कराने के साथ कराने के लिए धन्यवाद। शीला वाइफ ऑफ ओमकार, इन दोनों पति पत्नी पर बहुत सारा जो कर्ज हो गया है उस कर्जे को दूर करने के लिए, पैसों की बरसात करने के लिए इनके जीवन में आपका श्री गणपति महाराज बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और साथ में एक है अरमान अपनी माँ की बात माने और अपनी माँ को पे गुस्सा ना करे और अपनी माँ का ध्यान दे, ऐसा वो चाहते हैं। शालिनी और जगवीर सैनी की शादी कराने के श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अरमान अपनी माँ की हर बात को मानता है, अपनी माँ को बहुत खुश रखता है, इसके लिए भी महाश्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लता गुप्ता चाहती हैं कि कुलदीप गुप्ता की शादी हो और उनकी तरक्की हो, तो कुलदीप गुप्ता को शादी कराने के लिए उनको तरक्की देने के लिए श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंशिका सक्सेना चाहती हैं कि आदित्य सेंगर के साथ उनकी शादी हो और उनकी बहुत ज़्यादा तरक्की हो। इसके साथ साथ श्वेता चाहती हैं कि उनका पति उन्हें वापस ले जाए और हमेशा खुश रखे। श्वेता श्रीवास्तव चाहती हैं और साथ में वो ये भी चाहती हैं कि उनका जो भाई है उसकी शादी अच्छे घर में हो जाए और उसको अच्छी बीवी मिले और वो हमेशा खुश रहे। पूनम कमले चाहती हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है और उनका दोस्त डॉक्टर योगेश उनके साथ हमेशा रहे और संध्या माता जी से मिलने हरिद्वार आना चाहती हैं। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप जब चाहें आ सकती हैं, लेकिन बुकिंग करानी पड़ेगी और वैसे भी कुंभ आ रहा है तो आप आना चाहें तो आ सकती हैं। दिसंबर में हमारे अखाड़े आ जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने मेरा कुंभ है, हरिद्वार में महाकुंभ है, आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। बाकी डॉक्टर योगेश आपके अच्छे दोस्त बने रहें और आपको बहुत प्यार करें, ऐसी मैं चाहती हूँ आपको। लिपिका बंगेरा चाहती हैं कि सूरज शिवा के साथ उनकी शादी हो जाए। राज रत्न गौतम उनके पास लौट आए और हमेशा श्वेता चाहती हैं
कि राज रतन गौतम उनके पास हमेशा हमेशा के लिए लौट आए और साथ में उनकी सभी समस्याएं दूर हो। गड़बड़ हो गया। श्वेता चाहती हैं कि नहीं, ये 2 मैसेज यहाँ गलत हैं, गलत हो गए हैं थोड़े से, तो मैं आपको उसको चेक करके दोबारा बताऊंगी। यहाँ पे राज रतन गौतम उनके पास लौट आए, तो ये राज रतन चाहती हैं कि गौतम उनके पास लौट आए और श्वेता चाहती हैं, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, मैं आपको ये बाद में ठीक हो गया बताऊंगी। ये जिसका भी मैसेज है उसने सुन तो लिया ही होगा, तो मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा। बाकी कि मैसेज मैं आपको फिर से पढ़ के बताऊंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी आपका प्रयोग जो मैंने आपको बताना था। तो कुंडली में चाहे आपकी कोई भी दोष हो, आप भी पूजा पाठ करें, अब अगर नहीं लगता है और आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो क्या करना है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको माँ लक्ष्मी ज्योतिष संस्थान और मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सहरा, जिसका नाम बदल के मैंने वापस संध्या सक्सेना एस्ट्रो कर दिया है, और द सीक्रेट ऑफ शक्ति तंत्र पंथ, तीनों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक साथ में और बात कहूँगी कि यदि आप भी अपनी कोई बात को यूनिवर्स में पहुंचाना चाहते हैं तो 101 रुपये का अनुदान देकर आप कोई भी एक विश बोल सकते हैं। यदि आपको एक से अधिक विश बोलनी है तो उसके ही अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी जो विशेज़ हैं वो मुझे बतानी पड़ेंगी, तो उतना ही पेमेंट हो। एक विश को बोलने के 101 रुपये लेती हूँ, ये मेरा अनुदान है, और ये आप जो भी समझ लीजिए, क्योंकि खाली प्रेयर कभी नहीं बुलाई जाती है, ठीक है। तो जितनी बार आपकी ये जो प्रार्थना है यूनिवर्स से बोली जाएंगी, बताई जाएंगी, उतनी बार आपकी जो बात है वो सच होती चली जाती हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि खास उपाय, यदि आपको किसी भी टाइप की तकलीफ है, चाहे प्यार की हो, दोस्ती की हो, शादी की हो, बिजनेस की हो, काम की हो, यानी कि अगर आपका किसी भी चीज़ में काम खराब चल रहा है और आप उस काम को सही करना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे जीवन में भगवान शनिदेव का बहुत 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 महत्व होता है। और शनिदेव को यदि प्रसन्न किया जाए तो बहुत 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 जल्दी काम बन जाते हैं। तो बिना किसी पूजा पाठ अनुष्ठान के यदि आप भगवान शनिदेव को प्रसन्न करके उनकी कृपा चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप महीने में 3-4 बच्चे या 3-4 लोगों को पकड़ लीजिए, और जो सस्ती वाली सही सही जो चप्पलें मिल जाती हैं मार्केट में, आपको पता है कि सड़क पे कुछ लोग चप्पलें बेचते हैं, वो सही सही मिल जाती हैं 40-50-60 में, मेरे इधर तो मिलती हैं, अब आपका पता नहीं, पर मिलती सब जगह हैं। थोड़ा प्लास्टिक टाइप की होती हैं, लेकिन आपकी आपकी अपनी हैसियत के हिसाब से बता रही हूँ। आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप चमड़े की ले सकते हैं, आप अच्छा चाहते हैं तो आप 500 600 700 की भी ले सकते हैं, वो तो आपको देखना है कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप महीने में जैसे 3-4 बच्चे आपने ऐसे पकड़ लिया, या 3-4 ऐसे लोग पकड़ लिए, 2-3 ऐसे लोग पकड़ लिए जिनके पैर खाली हैं, चप्पल नहीं है, तो आपको ऐसे लोगों को ले लेना है और उनको जाके उनके जो साइज़ की चप्पलें हैं उसको बाज़ार से खरीदना है और उनको श्रद्धा के साथ पहना दो। इससे आपका शनि मजबूत होगा, और जब आपका शनि मजबूत होता है तो आपके सारे काम बनते हैं। क्योंकि मैं कितनी रोटी खाऊंगी, कहाँ खाऊंगी, कैसे खाऊंगी, खाऊंगी भी या नहीं खाऊंगी, मुझे रोटी 5 स्टार होटल में मिलेगी, मुझे होटल के बाहर मिलेगी, मुझे ढाबे में मिलेगी, मुझे घर में मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सब का डिसीज़न जो है भगवान श्री गणपति महाराज करते हैं। मैं क्या कमाऊंगी, कैसे कमाऊंगी, मेरी सारी जितनी भी जॉब्स होती हैं उन सब का कंट्रोल शनिदेव पे रहता है। और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ये हम सब की बात कर रही हूँ। आप कितना कमाओगे, कब कमाओगे, कैसे कमाओगे, नहीं कमाओगे, जब आप ये बार भगवान शनिदेव की कृपा होती है, अचानक से आपकी नौकरी लगेगी, अचानक से आपको काम मिलता है, अचानक से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, तो ये सब काम शनिदेव करते हैं। अगर आपके पर चोट चपेट लग रही है तो समझ लेना शनिदेव आपसे गुस्सा होकर फूल के बढ़ गए। अगर आपका घर में चोरी हो गई है तो शनिदेव नाराज, अगर आपको किसी ने लूट लिया है तो शनिदेव नाराज, अगर किसी की हत्या मर्डर होता है वो भी शनिदेव महाराज। यानी कि शनिदेव महाराज हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। वो न्याय के देवता भी कहलाते हैं। शराब पीने वालों से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो
अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आप अल्कोहल लेना बंद कीजिए। एक मैसेज और था जो मुझे भेजना था, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं यूनिवर्स में और कुछ मैसेज भेज देती हूँ जो मुझे पास आए थे। तो पहला जो मैसेज था, जो अभी मैंने अभी ठीक किया है, वो था कि श्वेता चाहती हैं कि राज रतन गौतम उनके पास लौट आए और हमेशा हमेशा उनके साथ रहे, और खुशहाली चाहती हैं, उनके घर की सभी समस्याएं ख़त्म हो और उनका कामकाज अच्छा चले। तो ये था। इसके अलावा प्रदीप कुमार, वो भी हरिद्वार से ही हैं, उनकी शराब की आदत और बियर की आदत पूर्ण रूप से छूट जाए और वो हमेशा ठीक रहें। उनका जो अ, संगति है वो अच्छे अच्छे लोगों के साथ हो, ऐसा उनकी पत्नी चाहती है। तो ये भी मैसेज मैं यूनिवर्स में छोड़ देती हूँ। और भगवान श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने प्रदीप कुमार की शराब छुड़वा दी है, उनको बियर की आदत छुड़वा दी है, उनको हर तरीके के नशे से दूर रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में उनकी संगति बहुत अच्छी कर दी है आपने, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ओम प्रकाश सैनी, उनकी वाइफ शशि सैनी उनके बच्चों के साथ घर वापस लौट आए, ऐसा वो चाहते हैं। तो ओम प्रकाश की सैनी और की पत्नी शशि सैनी को घर में वापस भेजने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रश्मि हरिद्वार से हैं वो भी, और वो चाहती हैं कि नीरज का काम बहुत अच्छा हो जाए, जो उनके पति हैं। नीरज अच्छा जॉब करें, अच्छा कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं, ऐसा वो चाहती हैं। तो उनकी ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं जो इसको मेरे को पढ़ना है। और एक मैसेज मेरी अपनी तरफ से नेहा के लिए। नेहा मेरे पास काम करती है। मैं चाहती हूँ कि नेहा अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करे, बहुत आगे जाए, ऊपर उठे और अपने घर के सारे सपनों को पूरा कर सके, क्योंकि वो लड़की बहुत छोटी है लेकिन वो बहुत मेहनती है, मेरे पास काम करती है। और नेहा हमेशा मेरे से जुड़ी रहे, मेरे साथ काम करे, मेरे पास रहे, और साथ में अपनी फैमिली की सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरा कर सके। इसके लिए भगवान श्री गणपति महाराज मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि नेहा के जीवन में सब कुछ अच्छा करने के लिए, उसकी फैमिली को सारी खुशियाँ देने के लिए, उसको हमेशा हमेशा मेरे साथ रखने के लिए मेरे हाथ के रूप में। तो ये मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ। और श्री गणपति महाराज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। संध्या सक्सेना आचार्य पे इतनी कृपा करने के लिए, उसे इतना प्यार सम्मान और इज्जत देने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। एक मैसेज मेरे पास जो आया है, वो मैसेज मुझे पास एक ब्रिगेडियर जी का आया है अहमदाबाद से। उन्होंने मुझे लिखा है कि हे संध्या जी, मैं आप एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूँ अहमदाबाद गुजरात से, और उन्होंने अपना नाम बताया था। मैं आपकी वीडियोस को देख रहा हूँ कुछ दिनों से, और मैं बहुत प्रभावित हूँ कि आप जैसे लोग जो हैं इतने ईमानदारी के साथ हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बहुत गौरवान्वित, हिंदी थोड़ी वो है, गौरवान्वित, अच्छा, उनको बहुत प्राउड फील हो रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं प्राउड करता हूँ अपने नेशन पे कि उन्होंने नारी शक्ति को हमेशा से ऊपर उठाया है, और उस नारी शक्ति के रूप में ही आप काम कर रही हैं। आपके काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। आप जिस तरीके से ईमानदारी के साथ काम करती हैं, सभी का शुभ चाहती हैं, सभी का अच्छा चाहती हैं। आपके प्रेजेंटेशन करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। मैंने इतने यूट्यूबर्स देखे हैं लेकिन उनमें आप बेस्ट हैं, ऐसा उन्होंने मुझे मैसेज दिया है। तो उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और मैं आपके लिए भगवान से, गणपति से आशीर्वाद चाहती हूँ कि आपके लिए हमेशा अच्छा हो और अच्छा हो और अच्छा हो। आप हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रह के आइए कभी हरिद्वार में, आपका मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमेशा खुश रहिए। भगवान श्री गणपति महाराज आप सभी पे कृपा बनाए रखिए। इसी के साथ धन्यवाद।